अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़िंदगी के मुद्दे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब 5-6 दोस्तों में कहीं बैठे होते हैं तो होता क्या है कि 5 लोग जो हैं वो टीम अप कर लेते हैं और ये जो छठा पर्सन है उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं शुगर मेले के लिए, ठीक है। तो ऐसा भी हुआ होगा कि कभी आप इन 5 में से एक होते हैं, लेकिन कभी आप रिसीविंग एंड पे भी होंगे, ठीक है, कि आपका मजाक बन रहा है। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे बिलाल से कि ये क्या है, ये क्यों है और इसके बारे में क्या करना चाहिए हमें। जी बिलाल। जी आदिल, ये बुलिंग है और ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, ये ग्लोबल इशू है। फ़र्क सिर्फ ये है कि दूसरी जगहों पे ये स्कूल कॉलेजेस की हद तक महदूद है, लेकिन हमारे यहाँ ये पूरी ज़िंदगी चलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बुलिंग है क्या, ठीक है। अक्सर हम कंफ्यूज कर जाते हैं ह्यूमर में और बुलिंग में, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। ह्यूमर में ये आता है कि आप किसी बंदे को बहुत अच्छे से जानते हो और आप कोई ऐसा कमेंट करते हो और आप दोनों मिल के हंसते हो और दूसरा बंदा इस बात का बुरा नहीं मनाता। एग्जैक्टली। तो ये ह्यूमर में आ जाता है। बुलिंग में आपके एक्शंस या आपके कमेंट्स जो आप किसी दूसरे की फ़िज़िकल अपीयरेंस पे, डिसेबिलिटी पे या किसी इनसिक्योरिटी पे करते हो और आपको इस बात का इल्म भी है कि यार इस बात से इस बंदे का दिल दुखेगा और वो इसे किस तरह से परसीव करता है, लेकिन आप फिर भी इसे कंटिन्यू करते हो, तो ये बुलिंग में आता है। सही। तो बिलाल, इसे हम अपने दोस्तों की गैदरिंग्स में अवॉइड कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप इस बात का ख्याल रखें कि जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं, आपका जो रिलेशनशिप है उसकी नेचर क्या है। आया वो आपके सिबलिंग्स हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, जस्ट दोस्त हैं या ऑफिस कॉलीग्स हैं, तो इस बात को आप देखें। फिर आप देखें कि दूसरे बंदे की नेचर कैसी है। सही। आया वो बंदा सेंसिटिव है, रिएक्टिव है। अब इसके पीछे भी रीज़न्स हो सकती हैं। इंसान दरअसल किताबों की तरह होते हैं। जिस तरह किताब में डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, इसी तरह जब हम किसी बंदे के साथ दोस्ती करते हैं तो हम उसकी ज़िंदगी के किसी एक फ़ेज़ में एंटर होते हैं। हमें इस बात का इल्म नहीं है कि यार पीछे क्या हो चुका है उसके साथ और ये बंदा सेंसिटिव क्यों है। अब हम समझते हैं कि यार हम तो सिर्फ हंसी मजाक कर रहे हैं, हमारी इंटेंशंस अच्छी हैं, हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाह रहे, लेकिन ना चाहते हुए भी हम दूसरे बंदे का दिल दुखा रहे होते हैं। तो इसकी आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। जब मैं कॉलेज में था, टेड कॉलेज हसन अब्दाल में, तो अक्सर मैं भी ह्यूमर में और बुलिंग में लाइन क्रॉस कर जाता था। और हमारा जो स्टेज ड्रामा कल्चर है उसमें डिसेंट कॉमेडी भी होती है, लेकिन अक्सर उसमें ऐसी कॉमेडी है जो हम दूसरों पे डायरेक्ट पिन पॉइंट करके करते हैं और उससे डेफिनेटली दूसरों का दिल दुखता है। बिल्कुल। तो अब ये चेन कंटिन्यू कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब कुछ सालों के बाद मैं अपने एक दोस्त को लाहौर मिलने के लिए गया, तो जिस दोस्त को हम सबसे ज़्यादा तंग करते थे कॉलेज में, उसके सर्कल में अब इस बंदे ने सबको तंग करके रखा हुआ था, ठीक है। तो इस तरह ये चेन आगे फर्दर चलती है। उसके साथ जो हुआ है कॉलेज में, अब वो इस पोजीशन में आया है कि वो वैसा कर सके, तो अब वो ऐसा कर रहा है और उस सर्कल में जिनके साथ हो रहा है, कल में से उन्हें किसी को चांस मिलेगा तो वो एक इनर अपना वो एक बदला लेने के लिए आगे वैसे ही करेंगे। हाँ, और ये कांस्टेंट मॉकिंग से लोग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं और अक्सर लोग इस कॉम्प्लेक्स से बाहर ही नहीं आ पाते और वो अपनी सारी ज़िंदगी अपने पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाते। तो फिर आपने वो जो लोग थे जो आपको लगा कि सेंसिटिव थे या कॉलेज में जो अफेक्ट हुए, उन्हें बाद में आपने फिर अपोलोजाइज़ किया या उनसे आपने बाद में बात की और इस चीज़ को बाद में अवॉइड किया? जी जी बिल्कुल। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यार मैंने गलत किया है, तो मैंने उन सब दोस्तों से अपोलोजाइज़ किया। अच्छा बिलाल, ये तो है कि अगर आप इस टीम में थे, ठीक है, तो फिर तो ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप रिसीविंग एंड पे हैं, आप वो हैं जिसका मजाक बन रहा है, तो यहाँ से आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि टीम को कम्युनिकेट हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप ओवर रिएक्ट ना करें। अगर तो आप दूसरों के साथ शुगर लगाते हैं तो फिर शुगर बर्दाश्त करना भी सीखें। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा शुगर नहीं लगाते और आपके दोस्त आपको तंग कर रहे हैं, तो फिर आप उन्हें कन्वे करें कि यार आपकी इन बातों से मेरा दिल दुखता है, ठीक है। तो अगर कन्वे करने पर भी वो बाज नहीं आ रहे और आपको लगता है कि इन बातों से आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जा सकते हैं या ये स्पेसिफिक मजाक या शुगर किसी मेमोरी से रिलेटेड है और आपके साथ ज़िंदगी में कंटिन्यू कर सकता है, तो फिर आप अपना सर्कल चेंज कर सकते हैं। जी, तो नाज़रीन, ये था आज का मुद्दा। तो दोस्त अब आप में शुगर मेला जो है वो बहुत ज़रूरी है, आप बिल्कुल लगाएं उसे, लेकिन ये है कि आप उन लाइंस को भी सामने रखें, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप किसी का मजाक बना रहे हैं और वो दोस्ती के लिए कह कुछ नहीं रहा,
लेकिन वो बंदा उसे फील कर रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जब वो दूसरी साइड पे आएगा और किसी और का मजाक बन रहा होगा तो वो कोशिश करेगा बदला लिया जाए और भी ज़्यादा उस बंदे का मजाक बनाया जाए। और होगा क्या कि एक पॉइंट पे आके किसी एक बंदे की वो लाइन क्रॉस हो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद जो है वो इश्यूज़ होंगे। और ये इश्यूज़ जो है वो छोटे मोटे इश्यूज़ नहीं हैं। कुछ लोग जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो कि सारी ज़िंदगी उनकी उससे अफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो आप शुगर मेला ज़रूर लगाएं, लेकिन इस लाइन को ग्रे एरिया ना रखें, इस लाइन को समझें और उसके मुताबिक जो है आप वो चीज़ों को लेकर चलें। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको आज का मुद्दा पसंद आया होगा। ज़िंदगी के और मुद्दों को देखने और समझने के लिए देखते रहें ज़िंदगी के मुद्दे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।